अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में एक इंतहाई अहम खबर है। बरतानवी हाई कोर्ट की जानिब से एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसने बरतानवी होम ऑफिस और ख़ास तौर पर मौजूदा होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की माइग्रेशन पॉलिसियों की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। ये खबर उन तमाम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो यूरोप या बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों पर नजर रखते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे कि बरतानवी अदालत का ये तारीखी फैसला दरअसल क्या है, वो कौन सी मुतनाज़ा पॉलिसी थी जिस पर जबरदस्ती अमल दरामद करवाया जा रहा था, हाई कोर्ट के जजेस ने क्या सख्त रिमार्क्स दिए। इसके साथ साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि ये फैसला होम ऑफिस के इन मंसूबों के लिए कितना बड़ा धचका है जिनके तहत तारिकीन वतन को पुरानी फौजी बैरकों में मुंतकिल किया जाना था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बरतानिया की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में हुकूमत की इस माइग्रेशन पॉलिसी को गैर कानूनी करार दे दिया है जिसके तहत इंसानी स्मगलिंग, तशद्दुद और जिनसी या नफ्सियाती ज़्यादती का शिकार होने वाले हसास पनाहगज़ीनों को ज़बरदस्ती अजनबी अफराद के साथ एक ही कमरे में रहने पर मजबूर किया जा रहा था। ये केस दरअसल फरवरी 2024 में उस वक्त की बरतानवी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई एक पॉलिसी के खिलाफ था। इस पॉलिसी पर मौजूदा हुकूमत ने भी अमल दरामद जारी रखा हुआ था। इस पॉलिसी से कबल बरतानिया में एक हिफाजती असूल मौजूद था जिसका मतलब ये था कि ऐसे अफराद जो अपने आबाई ममालिक में या सफ़र के दौरान किसी भी किस्म के शदीद जिस्मानी, ज़हनी या जिनसी तशद्दुद से गुजरे हों उन्हें किसी अजनबी के साथ कमरा शेयर करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। पिछली हुकूमत ने अखराजात बचाने और पनाहगज़ीनों को होटलों से निकालने की जल्दबाजी में इस हिफाजती असूल को ख़त्म कर दिया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस स्वीटिंग ने अपने फैसले में होम हाउसिंग डिपार्टमेंट पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये बुनियादी और अहम पॉलिसी तब्दील करने से पहले मुतलका फलाही इदारों और माहिरीन से बिल्कुल मुशावरत नहीं की। इसके अलावा हुकूमत ने इस बात का भी कोई जायजा नहीं लिया कि इस तब्दीली का उन हसास अफराद पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि इस हवाले से मुसलसल और तवील अरसे से शवाहिद मौजूद थे कि उन अफराद को मुश्तरका कमरों में रखने से इन्हें शदीद नफ्सियाती और जिस्मानी नुकसान पहुँचने का खतरा है। जस्टिस स्वीटिंग ने मजीद कहा कि हुकूमत की कोताहियों होम सेक्रेटरी की पब्लिक लॉ के तहत जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी है जिसकी वजह से इन मुतनाज़ा पॉलिसियों को गैर कानूनी करार दिया जाता है। इस फैसले की गहराई को समझने के लिए एक अमली मिसाल का सहारा लेते हैं। फर्ज करें एक शख्स जो किसी जंग ज़दा इलाके से जान बचाकर आया है या जिसे इंसानी स्मगलरों ने तवील अरसे तक कैद में रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। ऐसे शख्स की ज़हनी हालत इंतहाई नाजुक होती है और वो शदीद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD का शिकार हो जाता है। ऐसे मुतासरा शख्स को रिकवरी और ज़हनी सुकून के लिए एक महफूज और निजी जगह की ज़रूरत होती है। अगर इस शख्स को किसी अनजान आदमी के साथ जिसकी ज़ुबान, सकाफत और पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए तो ये उसके ज़हनी सदमे को मज़ीद बढ़ा देता है। इसका एहसास तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और वो मुसलसल खौफ और इज़्तिराब की हालत में रहता है। अदालत का फैसला इसी बुनियादी इंसानी नफ्सियात और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर दिया गया है। ये कानूनी जंग कोई आम जंग नहीं थी बल्कि इसे बरतानिया की दो इंतहाई मोतबर तंजीमों फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और हेलन बमर फाउंडेशन ने मिलकर लड़ा था। ये तंजीमें खास तौर पर इन पनाहगज़ीनों के साथ काम करती हैं जो जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के बदतरीन अदवार से गुजर कर आए होते हैं और इन्हें दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए कानूनी और नफ्सियाती मदद फराहम करती हैं। बरतानवी अदालत का ये फैसला होम ऑफिस और मौजूदा होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के लिए किसी बड़े सियासी झटके से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि बरतानवी हुकूमत पनाहगज़ीनों को होटलों में ठहराने के भारी अखराजात से परेशान है जो रोज़ाना लाखों पाउंड तक पहुँच चुके हैं। इसी मौशी बोझ को कम करने के लिए शबाना महमूद ने एक मंसूबा तैयार किया था जिसके तहत इस पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होने से पहले ज्यादातर पनाहगज़ीनों को महंगे होटलों से निकालकर वजारत दिफा की खाली पड़ी जमीनों और पुराने फौजी बैरकों में मुंतकिल किया जाना था। इस अदालती फैसले के बाद
हुकूमत के इन मंसूबों पर ब्रेक लग गई है। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर नामी तंजीम के मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मुश्तरका रिहाइश गाहों में रहने वाले तकरीबन 10,000 पनाह गुज़ीन ऐसे हैं जो माजी में तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं और इस अदालती फैसले से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। हुकूमत अब इन 10,000 हसास अफराद को ज़बरदस्ती इन फौजी बैरकों या मुश्तरका कमरों में नहीं धकेल सकती। होम ऑफिस को अब या तो अपनी पुरानी पॉलिसी पर वापस जाना पड़ेगा जिसमें मुतासरीन को अलग कमरे फराहम किए जाते थे। हुकूमत के लिए ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है क्योंकि इन्हें फौरी तौर पर उन अफराद के लिए मुतबादिल और निजी रिहाइश गाहों का बंदोबस्त करना पड़ेगा जो कि ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि महंगा भी है। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने पिछली हुकूमत की जानिब से बनाई गई इन बड़ी रिहाइश गाहों से बहुत कुछ सीखा है और असाइलम अकोमोडेशन में सेहत और हिफाजत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने के लिए सख्त चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद है। होम ऑफिस का भी ये कहना है कि जिन लोगों को वाकई इजाफी मदद की ज़रूरत होती है इन्हें वो मदद फराहम की जाती है। ताहम होम ऑफिस की सख्ती का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि हुकूमत अब इन पनाह गुज़ीनों की उम्र के तयन के लिए मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट शुरू करने जा रही है। इस मकसद के लिए हुकूमत एक IT कंपनी को 3,22,000 पाउंड का ठेका भी दे रही है ताकि वो एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार करें जो चेहरे से ही इंसान की दुरुस्त उम्र का अंदाज़ा लगा सके। इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस अदालती फैसले पर इंतहाई खुश हैं और इसे एक बड़ी फतह करार दे रही हैं। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर की एडवोकेसी डायरेक्टर नताशा ने इस फैसले को तशद्दुद के मुतासरीन के लिए एक अहम और शानदार कामयाबी करार दिया है। उनका कहना था कि इस फैसले ने वाज़े कर दिया है कि हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील करके गैर कानूनी कदम उठाया था और हमने इस तब्दीली के ख़तरनाक नताइज खुद देखे हैं कि किस तरह तशद्दुद से बच निकलने वालों को दोबारा ख़तरे और जहनी अजियत में धकेल दिया गया। इसी तरह हेलन बमर फाउंडेशन की डायरेक्टर कैमिना डॉर्लिंग ने भी इस हुकूमती रवैये पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि रिहाइश के इन बदतरीन हालात ने तशद्दुद और इंसानी स्मगलिंग के मुतासरीन की जहनी और जिस्मानी बहाली के अमल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनका मानना है कि इन इंतहाई कमज़ोर और हसास लोगों को ज़बरदस्ती बड़ी रिहाइश गाहों और शेयर्ड होटल रूम्स में धकेलने का फ़ैसला सरासर एक सियासी फ़ैसला था। आज की तफसीली गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जब हुकूमतें ज़मीनी हक़ाइक़ और इंसानी हमदर्दी को नज़रअंदाज कर देती हैं तो इसके नताइज मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबके के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकते हैं। बरतानिया की हाई कोर्ट का ये फ़ैसला इस बात की निशानदेही करता है कि ये कानून की नज़र में इंसानी जान और इसका वक़ार सबसे मुकद्दम है। ये फ़ैसला ना सिर्फ 10,000 से ज़ायद तशद्दुदशुदा पनाह गुज़ीनों के लिए एक उम्मीद की किरण है बल्कि ये होम ऑफिस के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत का पनाह गुज़ीनों को अखराजात बचाने के लिए फ़ौजी बैरकों में मुंतकिल करने का फ़ैसला दुरुस्त है या फिर हाई कोर्ट का फ़ैसला इंसानी हकूक़ की हकीकी पासदारी करता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हम मुस्तकबिल में भी ऐसी ही मालूमाती और मुफीद वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगर आप देखना चाहते हैं कि अमेरिका में 1,16,00,000 इमिग्रेशन दरख्वास्तें ताख़ीर का शिकार क्यों हो गई हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।